हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के सभी सब्जेक्ट को आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। आप हमसे जुड़िए। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी को समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर 5 रोज चैप्टर तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इनको पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 40 से 50 ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का मैं कराऊंगा। अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा। और फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर देखकर इनको याद करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? फ्रेंड्स, आप रोज चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो रोज चैप्टर में उसमें गैगरीन एक बीमारी है जो ऑपरेशन करता है महेश्वर। किसका? मालती का पिता कौन? मालती का पति कौन था? महेश्वर था। महेश्वर डॉक्टर था, उन्होंने गैगरीन का बीमारी का इलाज करता था। किस चैप्टर में? तो रोज चैप्टर में। तो राइट आंसर बी होगा, रोज। ठीक है, क्या होगा? बी होगा। तो उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्रा है ना, नहीं बोले हम लोग मालती, बोले हैं अब गए मालती। इसका पति का नाम कौन था? महेश्वर था। ठीक है, मालती। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो रोज शीर्षक कहानी में लेखक ने ही पूछा था मालती से, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। कौन पूछा था? लेखक ने पूछा था मालती से, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेखक ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज चैप्टर का लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? मतलब अज्ञे का चैप्टर यह क्या है? यह कहानीकार है। क्या है? कहानी है चैप्टर, यह कहानी है। ठीक है, आंसर राइट सी होगा 5 का। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? बताइए, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो राइट आंसर ये होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। 7 नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञे जी की पहली पुस्तक यानी पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1924 में। चलिए हम लोग 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। क्या है? मालती है। 9वां नंबर प्रश्न है, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज। क्या होगा? रोज। रोज चैप्टर में गैगरीन बीमारी का उल्लेख है, इसमें चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर डी, रोज होगा। तो 10 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने गया था। मालती के घर लेखक ने गए थे मिलने के लिए। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? वहीं गैगरीन बीमारी का। ठीक है, गैंग्रीन होगा। मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, गैगरीन महेश्वर, मालती का पति महेश्वर था, महेश्वर डॉक्टर था। वह गैगरीन बीमारी का उल्लेख ऑपरेशन करता था। गैगरीन बीमारी एक घाव टाइप का बीमारी था। ठीक है, याद रखिएगा, सी आंसर राइट होगा। चलिए 12वां प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति के नाम महेश्वर। देखिए आपको मिल गया प्रश्न। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए 2019 के आईएससी में पूछा गया है। ठीक है, आईएससी में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो
सी राइट आंसर होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। 14 नंबर प्रश्न है, अगेर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद बंधु। क्या होगा? आनंद बंधु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आनंद बंधु। चलिए 15 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे। अगे जी की कहानी, पहली कहानी, अगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। किसमें? पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। ठीक है, आम लेकर आया था। फटाफट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? बताइए कौन जुड़ा था? महेश्वर। आ गया। तो मालती के पति कौन था? मालती का पति मतलब क्या था? डॉक्टर था। आ गया प्रश्न, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, डॉक्टर से। महेश्वर डॉक्टर था। ठीक है, तो डॉक्टरी का पेशा जुड़ा था महेश्वर से। 18 नंबर प्रश्न है, अगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? बताइए। तो 10 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू कर दिए। बताइए आप लोग 18 साल के होने वाले हैं या 18 साल के हैं, तो आप लोग कविता लिखना शुरू करते हैं कि नहीं? बताइए। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। देखिए आ गया प्रश्न, मालती का पति क्या है? डॉक्टर है। तो आपका 20 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक का संपादक कौन है? बताइए। तार सप्तक का संपादक सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। राइट आंसर डी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अगे। 21 नंबर प्रश्न है, अगे किस वाद से संबंधित है? बताइए अगे किस वाद से संबंधित है? तो राइट आंसर बी होगा, प्रयोगवाद। क्या होगा? प्रयोगवाद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका 22 नंबर प्रश्न है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? बताइए इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का यह नाटक है, और सभी उनका नाटक नहीं है। सिपाही की माँ तो आप मोहन राकेश जानते हैं, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है? गैंग्रीन, तो गैंग्रीन एक बीमारी है। क्या है? गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। 24 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती के और महेश्वर की संतान का क्या नाम था? टीटी नाम था। क्या था? टीटी। दोस्तों याद रखेंगे, टीटी नाम था। ठीक है, टीटी डबल टी याद रखेंगे। ठीक है। तो आपका 25 नंबर प्रश्न और ध्यान बढ़ेंगे, देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी की द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। किसका है? अज्ञेय जी का रचना है। 26 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? बताइए। तो उनका प्राप्त हुआ कितनी नावों में कितनी बार, यह उनका नाटक पुरस्कार मिला। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इसी रचना पर। कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। फ्रेंड्स जन्म तिथि याद रखेंगे, क्योंकि जन्म तिथि पूछता है। 28 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? बताइए अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? बताइए पिता का नाम था। बताइए उनका पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? बताइए कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो राइट आंसर सी, हरी घास पर क्षण भर। क्या है? हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बताइए कौन सी रचना इसमें अज्ञेय जी की नहीं है? बताइए फटाफट बताइए, आप लोग बताइए तो कमेंट में बताइए फटाफट। तो कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तिरिश नहीं है, तिरिश उनका नहीं है। तिरिश उदय प्रकाश का है, शायद उदय प्रकाश का है, देख लीजिएगा। तिरिश यह सभी अज्ञेय जी का नहीं है। ठीक है, उदय प्रकाश शायद नाम है, तिरिश चैप्टर का लेखक है। ठीक है, उदय नारायण उदय प्रकाश। ठीक है, चलो छोड़िए आप लोग, ये 30 नहीं है, बाकी सब उनका है। 31 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका बताइए कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। मालती है ना थी उसमें नायिका, मतलब उसमें मुख्य पात्र कौन था?
मालती। 32वां प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? मालती के दूर के रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई। राइट आंसर सी होगा। 33वां प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? पल्लव। क्या है? पल्लव अज्ञे जी की नहीं है। 35वां प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञे की है? तो नदी के द्वीप है और सब नहीं है। ठीक है, तो 36वां प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है, सब पूछेगा। तो कहानी क्या है? निबंध है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, शॉर्ट वीडियो पर, शायद अभी 60-70 हज़ार 1 लाख व्यू जाने वाला है। ठीक है, 1 लाख व्यू जाने वाला है, उस पर देख लीजिएगा कौन निबंध है और कौन कहानी है, कौन उपन्यास है, सब मिल जाएगा। तो रोज कहानी है चैप्टर। ठीक है, 37वां प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन थे? तो अज्ञे जी थे। कौन थे? अज्ञे जी थे। तो 38वां प्रश्न है, ध्यान देंगे फटाफट, हम लोग लास्ट प्रश्न पर आ चुके हैं। 38वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, याद रखेंगे। अज्ञे की माँ का नाम था, बताइए, अज्ञे की माँ का नाम क्या था? बेअंती देवी नाम था अज्ञे जी के माता का नाम बेअंती देवी था। ठीक है, 40वां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताइए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे जी। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग इनको याद कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। हम आप लोगों को पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव प्राप्त कराएंगे, आपको देंगे। ठीक है, और इसका नोट्स भी देंगे। टेलीग्राम चैनल पर साइंस एक्सप्रेस क्विज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्विज भी खेलिए। ओके बाय, गुड डे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।